नोवा लैबोरेटरी के रोबोटिक्स एक्सपर्ट न्यूटन क्रॉसबी और बेन जाबितुआ ने अमेरिका सेना के लिए कोल्ड वॉर ऑपरेशंस में इस्तेमाल के लिए सेंट स्ट्रैटेजिक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट नामक एक रोबोट सोल्जर विकसित किया है। हालांकि वो उन रोबोटों के पीसफुल एप्लीकेशंस की तलाश में है। सेना के लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बाद लैब के पावर ग्रिड से गुजरती बिजली सेंट नंबर 5 पर गिरती है। इससे रोबोट की प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाती है और वो संवेदनशील हो जाता है, जिसके रिजल्टिंग में वो नोवा फैसिलिटी से भाग जाता है। रोबोट खुद को एस्टोरिया ओरेगन में पाता है और जानवरों की देखभाल करने वाले स्टेफनी स्पेक उसे एक एलियन समझ लेती है। वो रोबोट को अपने घर ले जाती है, जहां वो उसे विजुअल और वर्बल स्टिम्युली के रूप में इनपुट देती है, जिससे रोबोट अपने भाषा कौशल को बेहतर बना पाता है। स्टेफनी जिज्ञासु नंबर 5 रोबोट को दुनिया के बारे में जानने में मदद करती रहती है और आखिर में उसे पता चलता है कि नंबर 5 को नोवा ने बनाया था और वो खोए हुए रोबोट के बारे में उनसे संपर्क करती है। नोवा के सीईओ डॉक्टर हॉवर्ड मर्नर क्रॉसबी और बेन को नंबर 5 को वापस लाने का ऑर्डर देती है ताकि वो उसे अलग करके फिर से बना सके। नोवा के आने का इंतजार करते हुए नंबर 5 को मौत का पता चलता है जब वो गलती से एक क्रिकेट को कुचल देता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि अगर नोवा उसे अलग कर देगा तो वो मर जाएगा और स्टेफनी के फूड ट्रक में भाग जाता है। हालांकि नोवा नंबर 5 पर एक ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके उसे घेर लेता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है ताकि वो वापस अपने घर लौट सके। ट्रांसपोर्ट के दौरान नंबर 5 खुद को फिर से एक्टिवेट करता है और ट्रैकिंग डिवाइस हटाता है और स्टेफनी के पास वापस भाग जाता है। इस बीच नोवा नंबर 5 के वापसी पर $25,000 का इनाम रखता है, जिससे स्टेफनी के अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड फ्रैंक का ध्यान आकर्षित होता है, जो नंबर 5 को पकड़ने की कोशिश में उसके घर पहुंचता है। लेकिन वो जल्दी से फ्रैंक को हरा देता है और उसके कार तोड़ देता है। ये जानते हुए कि फ्रैंक नोवा और अथॉरिटीज को खबर कर देगा, स्टेफनी और नंबर 5 क्रॉसबी की तलाश में निकल पड़ते हैं ताकि उसे नंबर 5 के चेतना का यकीन दिला सके। नंबर 5 के अनयूजुअल बिहेवियर के कारण क्रॉसबी हॉवर्ड को ये समझाने की कोशिश करता है कि नंबर 5 के प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव आया है और उन्हें अपने रिकवरी एफर्ट्स में इसे नुकसान ना पहुंचाने का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बाद में उनकी जांच कर सके। इसके बजाय मर्नर अपने ईगोमेनियक सिक्योरिटी चीफ कैप्टन स्क्वाइडर को, जिससे रोबोटों पर इन्नेट डिस्ट्रस्ट है, और सेंट प्रोटोटाइप 1, 2 और 3 को नंबर 5 को फोर्सफुली पकड़ने के लिए भेजता है। क्रॉसबी की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए नंबर 5 और बाकी रोबोटों को चकमा देता है और उनके पर्सनालिटी को द 3 स्टूजेस की तरह एक्ट करने के लिए रिप्रोग्राम करता है, जिससे वो बच निकलने में सफल हो जाता है। नंबर 5 क्रॉसबी को किडनैप करता है और उसे स्टेफनी के पास ले जाता है और क्रॉसबी को उसके चेतना की यकीन दिलाता है। उन्हें पता चलता है कि स्क्वाड्रन ने नंबर 5 को पकड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सेना को बुलाया है और उसके आदेश पर क्रॉसबी और स्टेफनी को रोक दिया जाता है ताकि वो ओपन फायर शुरू कर सके। अपने दोस्तों की रक्षा के लिए नंबर 5 सेना को दूर ले जाता है और एक हेलीकॉप्टर मिसाइल द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। स्टेफनी तब टूट जाती है जब स्क्वाड्रन के आदमी नंबर 5 के रिमेन्स को ट्रॉफी की तरह लूट लेते हैं, जिससे क्रॉसबी नोवा से इस्तीफा देकर स्टेफनी के साथ नोवा वैन में भाग जाता है। मर्नर अपने रिसर्च और $11 मिलियन के आर्थिक नुकसान से क्रोधित हो जाता है और इनसबऑर्डिनेशन के लिए स्क्वाड्रन को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। क्रॉसबी और स्टेफनी ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि नंबर 5 वैन के नीचे छिपा हुआ था और उसने सेना को गुमराह करने के लिए स्पेयर पार्ट से अपना एक नकली रूप तैयार किया था। क्रॉसबी नंबर 5 को मोंटाना के एक सुनसान खेत में ले जाने का सुझाव देता है, जहां रोबोट के लिए काफी इनपुट होंगे, और स्टेफनी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से निकलते हैं,
नंबर 5 जोर देकर कहता है कि अब उसका नाम जॉनी 5 होना चाहिए, जो वैन के रेडियो पर बज रहे एल डिबर्ज के गाने हुज जॉनी पर आधारित है।